हाय एवरीवन, एडुपेस लेके आ रहा है जेई मेन 2026 का मेमोरी बेस्ड एनालिसिस, वो भी एक अपने स्टूडेंट के साथ। द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज निश्चय। नाउ प्लीज वेलकम टू मिस्टर निश्चय। My exam was good today. The paper level was moderate almost. जो फिजिक्स है उसके अंदर जो क्वेश्चन है मेनली पीवाईक्यू बेस्ड थे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट आए थे। जबकि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है इस पेपर में अच्छा बनाया गया है। जबकि ऑर्गेनिक का वेटेज जो है वो डिसेंट ही है, बट जो लेवल है वो थोड़ा लो हो गया प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली। इनऑर्गेनिक में जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। एंड जो मैथ्स है, मैथ्स में लेवल अभी तक मीडियम है, पीवाईक्यू बेस्ड ही है। द पेपर इज ओवरऑल गुड। तो स्टार्ट करें फिर एनालिसिस थोड़ा सा इसके साथ। यस सर। प्लीज गो। ओके बेटा, तो हम आपसे बेटा पूछना चाहेंगे कि फिजिक्स के जो आपके क्वेश्चन आए, फिजिक्स में आपको सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन से क्या लग रहा था, कैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन है आपको? यूनिट एंड डायमेंशन का सिर्फ एक क्वेश्चन आया जिसमें ये डिफरेंट टाइप लाइक परमेबिलिटी के डायमेंशन पूछ लिए, इंडक्टेंस के डायमेंशन पूछ लिए, इस तरह के उनसे 4-5 डायमेंशन मैचिंग में क्वेश्चन बना दिए। ओके ओके, काइनेमेटिक्स से क्या था बेटा क्वेश्चन में? काइनेमेटिक्स में जैसे क्वेश्चन था कि जिनसे पार्टिकल है उसको 45 डिग्री प्रोजेक्ट कर दिया, वो अपनी मैक्सिमम हाइट h मतलब किसी हाइट पे पहुंचता है 2 सेकंड में, और वो 3 सेकंड में टावर को टकराता है। तो वहां पे टावर की आपसे हाइट पूछी गई थी। जैसा कि आप लोग को बार बार हम लोग अपडेट दे रहे हैं बेटा कि काइनेमेटिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन इस वीक में ही अभी आ गया मॉर्निंग से, जैसा कि हमारा बेटा बता रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन से ही थीटा डिग्री इंक्लाइन पे उसी पे पूछा क्वेश्चन। एनएलएम से क्या थे बेटा क्वेश्चन? एनएलएम से 3 ब्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आए थे विद कंबाइंड विद पुलिस प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी आपसे कल भी डिस्कस किया बेटा आप लोगों से कि पुलिस प्रॉब्लम जरूर करके जाइए बेटा। पुलिस प्रॉब्लम से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। इसके साथ बेटा बात किया जाए कि वर्क पावर एनर्जी का कुछ वेटेज था। वर्क पावर एनर्जी का इस पेपर में कुछ खास वेटेज देखा नहीं गया। जैसा कि आज सीट में हमने कल आपको अपडेट दिया बेटा कि वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चंस अभी आ नहीं रहे बेटा, अभी तक नहीं आए, आज भी मॉर्निंग में नहीं आया। आगे बेटा अगर बात किया जाए आपसे एसएचएम वेव का भी वेटेज कम था डायरेक्टली। एसएचएम का वेव का वेटेज था डायरेक्टली कम ही था, इसमें कुछ ज्यादा खास आया नहीं। ओके, इस ऑक्सीलेशन एसएचएम को कहां पे डाल के पूछा हो? फ्लूइड्स के अंदर। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन कितने थे? फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स कितने थे? थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी मिला के 2 क्वेश्चन। आप लोग को ऑलरेडी बेटा हम लोग कल आप लोग को एनालिसिस करके बताए थे कि केटीजी थर्मोडायनेमिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स बेटा जरूर देख लेना। आईआईटी रुड़की वालों का ये फेवरेट टॉपिक बन चुका है। सारे सीट में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज भी बेटा अगर इन तीनों चैप्टर्स को मर्ज किया जाए 5 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप सुन पा रहे हो लाइव एनालिसिस आपको बता रहे हैं कि ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बेटा रह गए हैं आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स केटीजी थर्मोडायनेमिक्स जरूर कर लो। इंटरनल एनर्जी से ही क्वेश्चन आएंगे। इंटरनल एनर्जी का डायरेक्टली क्वेश्चन था, बट वो थोड़ा कैलकुलेटर था। यस, इंटरनल एनर्जी बेटा हर शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग जरूर ध्यान रखिए। अच्छा, सेकंड पार्ट बात करें बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो हमारा इस तरह था कि मतलब को पोटेंशियल देते थे AR3 प्लस बी, वहां पे आपसे चार्ज इनको पूछा था यूनिट रेडियस में, स्क्वायर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक और क्वेश्चन भी आया हुआ था जो कि था कि बिल्कुल इजी लेवल का था। एक पोटेंशियल आपको 3 कॉन्सेंट्रिक दे दिया ABC, आपसे सबसे नीचे पीछे वाले पोटेंशियल पूछा, फिर बी पे सी पे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, और एक आपको डाइपोल मोमेंट पे भी आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ओके, डिफरेंट चार्ज के लिए डाइपोल मोमेंट निकालना था। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट में क्या था? उसमें पावर फैक्टर का डायरेक्टली क्वेश्चन था, RLC सबका जैसे XL XC सबकी वैल्यूज। ओके, मतलब डायरेक्ट वैल्यूज था, हमें बस फार्मूले में पुट करना था, ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है। ओके, अगर इजी क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं या फिर पूरे मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो क्या इस शिफ्ट में हम कह सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज कम था? मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज नेग्लिजिबल था। मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चंस कम थे इस शिफ्ट में। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप बताना चाहते हो? सेमीकंडक्टर का कोई क्वेश्चन नहीं था इस शिफ्ट के अंदर। ओके बेटा, तो आप जो हमारे बच्चे रह गए अभी हमारे एक हमारा आया था तुमसे जीरो डायोड, उसके बेसिस पे आपको पहले पावर दी गई थी जिससे हमने करंट निकालना था। उसमें भी बोला था किससे किसके बीच में ऑपरेट करते, फिर आपसे बाद में पूछा था कि कितनी आप रेजिस्टेंस लगा दो ताकि ये करंट को पास कर पाए। ओके, तो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपका आया हुआ था। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा लास्ट में फाइनल करते हुए कि अगर जो हमारे बच्चे भी रह गए हैं जिनका शिफ्ट अभी आने वाला है, जो 28 को भी देने वाले हैं 2 शिफ्ट में, उनके लिए फिजिक्स के लिए आप क्या एक सजेशन देना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए और जिससे उनका कुछ और इंप्रूव हो सके? उनको फॉर्मूला रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज उनसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे पेपर के अंदर। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को हमने लाइव रिव्यू दिया है, अब हम इनवाइट करते हैं हमारे मैथमेटिक्स सर, ये भी आपको कुछ ना कुछ इनसे इनपुट देंगे। ठीक है सर, मैं थैंक यू।
बेटा आप सबसे पहले ये बात बताओ कि क्या कोई क्वेश्चन सिलेबस के बाहर था क्या इस बार? मैथ में कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। जी बिल्कुल, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस बार जो मैथ्स के पेपर आ रहे हैं उसमें एक भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं देखा गया है। वैसे आप पीवाईक्यू अगर देखो तो बेटा पहले जो पीवाईक्यू आते थे उसमें थोड़े बहुत टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल जी, टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस आते थे, इस बार नहीं आ रहे हैं। तो इस बार जो एनटीए जिसमें जो सिलेबस दिया गया है बिल्कुल क्वेश्चन उसी से आ रहा है। एक बात आप बेटा बताओ कि अलजेब्रा में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या लगा, फिर क्या पढ़ना चाहिए अलजेब्रा? अलजेब्रा के अंदर तो जैसे अगर हम देखें तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था, खास यहाँ पे नहीं देखा गया। ओके, जैसे एक ही क्वेश्चन था और अच्छा वो मैट्रिसेस था कि डिटरमिनेंट से था? वो हमारा मैट्रिसेस से था। मैट्रिसेस बेटा अलजेब्रा में जो 12th का टॉपिक है उसमें मैट्रिसेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिटरमिनेंट से क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिला है। बाकी सारे शिफ्ट में भी यही पैटर्न रहा कि डिटरमिनेंट से क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिला। आप 11th के बारे में बताइए, जो 11th में अलजेब्रा का टॉपिक उसमें क्या है? 11th अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था। सिमिलरली अगर हम देखें उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, था। कैसा था वो मीडियम लेवल वो ज्योमेट्री बेस्ड था क्या? ज्योमेट्री बेस्ड ही था। बिल्कुल, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको पहले ही बताया, रिमाइंडर दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। पिछले शिफ्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस शिफ्ट में ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। और आपको बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे भी ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस ही देखने के लिए मिलेगा, राइट? ठीक है, और ये हमको बताइए कि सेट्स रिलेशन फंक्शंस का क्या रिव्यू है? रिलेशन फंक्शन में पीवाईक्यू टाइप का क्वेश्चन था, लाइक 2a plus 3b is equal to 4c plus something था, g में 2 वाला क्वेश्चन था। उसमें पूछा था टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। ऑप्शन ऐसे थे कि अगर मान लो किसी बच्चे को कैलकुलेट नहीं करना हो कर सकते हैं, लेकिन 10 था, 12 था, 8 था, 18 था। अच्छा, कैलकुलेशन लेंदी था क्या उसका? उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज़ हमें पता है जनरली इस तरह का पीवाईक्यू था, उसमें एक में 4-5 की था, एक में 4-5-4 मतलब 18 के आसपास या 15-16 आना था। Okay. तो 15 का आंसर था, ऑप्शन था, बट वो होना था। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि क्वेश्चंस बिल्कुल लेंदी नहीं आया सेट्स रिलेशन फंक्शन से, सिंपल कैलकुलेशंस के साथ आया। बेटा एक बार आप कोऑर्डिनेट्स का जो रिव्यू दे दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगा? कोऑर्डिनेट में सर्कल के बेसिस पे क्वेश्चन आया था, बट उसमें एंटीरियर जैसे ऑप्शन गलत दिए थे। ओके, सर्कल में। ओके ओके, और न्यूमेरिकल टाइप था क्या वो? नहीं, वो ये दूसरा था। दूसरा, ओके, वो यानी कि ऑप्शन वाला था, सर्कल से न्यूमेरिकल टाइप नहीं था। ओके, और जैसे एलिप्स है उसमें आपको पहले तो आपको एक्स वाला एलिप्स दिया था, फिर वाई वाला एलिप्स दिया था। Okay. फिर उन दोनों में आपको दोनों की सेंट्रिसिटी दे दी थी। हाँ। फिर आपको उसके अंदर बोला था कि एक का दूसरा लेंथ का स्क्वायर है, a इंटू लेंथ का स्क्वायर पहले का, Right. टू समथिंग इंटू दूसरे की लेंथ। ओके, यानी कि जो इलिप्स में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहा है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिक्स टाइप का, राइट? बेटा थोड़ा कैलकुलस के बारे में बताइए, कैलकुलस से आपका क्या रिव्यू रहा? कैलकुलस में कौन सा है, इंटीग्रेशन भी आया था, और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशंस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन था क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चंस बिल्कुल उसी से देखने के लिए मिला, राइट? अच्छा बेटा एक बात आप बताओ, डिफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन देखने को मिला कि इनडेफिनिट से था? इंटीग्रेशन के ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। Okay. इंडेफिनिट क्वेश्चन तो था। और न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल टाइप में आपका क्या रहा, कैसा था क्वेश्चन? उसमें पीएमसी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, और न्यूमेरिकल बेस्ड में मतलब आपको जैसे मिक्स ही चल रहे थे। मिक्सचर और वेक्टर और 3D के बारे में आपका क्या विचार है? वेक्टर का एक क्वेश्चन था, पर वो ऐसा था कि जो सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी जा रहा था। जैसे उसमें आपको जैसे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का था, पर उसमें ये था कि आपको एबीसी के टर्म में मतलब क्वाड्रेटिक, जैसे पहले आपको एबीसी के टर्म में 3 इक्वेशन बनेगी, लाइक समथिंग प्लस a स्क्वायर प्लस समथिंग प्लस b स्क्वायर समथिंग प्लस c स्क्वायर। इस तरह के आपके 3 तरह की इक्वेशन को सॉल्व करो, मतलब मेन क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा आप ओके 3D के 2 क्वेश्चन और वेक्टर से 1 क्वेश्चन, राइट? यानी कि 3D आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक लास्ट एक वर्ड हमको ये बता दीजिए कि बच्चे जो आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो आगे अटेम्प्ट देंगे, क्या उनका काम पीवाईक्यू से हो जाएगा? क्या आपको क्या लगता है? पीवाईक्यू से हो जाएगा काम, अगर आप ढंग से कर लो तो। और स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आने ही आना, उसको करके ही जाना। बिल्कुल, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन फॉर्मूला भी मिलता है, वो फ्री का मार्क्स है, आप उसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा। अब हम केमिस्ट्री वाले सर को बुलाना चाहेंगे, केमिस्ट्री वाले सर प्लीज आइए। हाँ जी, केमिस्ट्री का एनालिसिस कैसा रहा? केमिस्ट्री के तुमसे पेपर लास्ट जितनी आई है उससे कंपैरेटिवली मीडियम रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री कैसी रही? फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज इस पर अच्छा रहा है, और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे रहे हैं, उसमें थोड़ी इनकी एरर्स भी थी, लाइक थोड़े ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स के कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स के इस पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन थे। 1 से 2 क्वेश्चन। देखिए हमने पहले बोला था कि जैसे आईआईटी पेपर डाल रही है बोर्ड की, तो आपको फिजिकल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा, और ज्यादा देखने को मिल भी रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आपको थर्मोडायनेमिक्स देखने के लिए मिलेगी, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन थे, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, इक्विलिब्रियम का कौन सा क्वेश्चन था?
उसमें जैसे केएसपी वगैरह मिक्स करके था, पर वो ज्यादा लेंथी, मतलब सॉलिबिलिटी से क्वेश्चन आ गया, सॉलिबिलिटी से आएगा, बट लेंथी क्वेश्चन अलग लेंथी क्वेश्चन था, तो बोला अब जो नेक्स्ट शिफ्ट बची हुई है वो आपके पास क्या करेंगे, सॉलिबिलिटी से क्वेश्चन आ चुका है तो कॉमन आयन इफेक्ट को एक बार रिवाइज कर लें, ठीक रहेगा कॉमन आयन इफेक्ट। यस सर। ठीक है, और आपके पास ऑर्गेनिक से कैसे देखने को मिल रहा है, ऑर्गेनिक का तुमसे वेटेज मतलब तुमसे था लेवल तो वो इजी रहा है पिछली शिफ्ट से कंपैरेटिवली, मतलब सॉल्वेबल है एनसीईआरटी बेस्ड थोड़ा बहुत। सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर से पार्ट से है ऑर्गेनिक में, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर या एल्डिहाइड, कीटोन? उसमें तो मिक्सिंग ही था, बट ऑर्गेनिक में आज तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले इस शिफ्ट में। जीओसी क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। कनेक्टिंग एजेंट के साथ भी क्वेश्चन थे, कनेक्टिंग एजेंट के साथ ऐसे क्वेश्चन नहीं है। नहीं थे। इनऑर्गेनिक में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? इनऑर्गेनिक में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही थे मैक्सिमम, एंड वो इजी टू मीडियम थे। सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर से देखने को मिला इनऑर्गेनिक में? डी ब्लॉक के तुमसे क्वेश्चन थे, डी और कोऑर्डिनेशन मिला के 4 क्वेश्चन तो आए होंगे ऑलमोस्ट। क्या डी एंड ब्लॉक में से रिडॉक्स का क्वेश्चन था मिक्स करके डाला हुआ? एक रिडॉक्स का क्वेश्चन आया हुआ था, अब वो भी मतलब था कि लाइक आपको सबसे पहले I माइनस से I2 बन रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व K2Cr2O7 के साथ, एक बार आपको S2 माइनस से S बन रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, उन दोनों का सम बताना। तो बोल सकते हैं प्रिपरेशन पढ़ के जाए आने वाले शिफ्ट के लिए, फिर तो एनसीईआरटी की दोनों प्रिपरेशंस है। यस सर। तो वही से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपके पास इनऑर्गेनिक में आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह का क्वेश्चन तो नहीं मिला? कोई मिक्सअप क्वेश्चन मैच द कॉलम आए हो? नहीं, इनऑर्गेनिक में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही रहे, लाइक कभी आपसे DSP2 पूछे, कभी SP3 पूछ रहे, ये चीजें मिक्स कर रहे हैं। पी ब्लॉक का भी कुछ खास यहाँ पर वेटेज देखने को नहीं मिला है। क्या नहीं, ऑक्साइड वगैरह कुछ नहीं, सॉल्ट एनालिसिस का वेटेज नहीं, क्या कोई मेथड प्यूरिफिकेशन का कोई मेथड वो भी नहीं देखने को मिला कहीं। ठीक है, कोई इतनी लेंथी कैलकुलेशन? एकदम से वो आया था कि कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखा गया इसमें एक और क्वेश्चन, तो वो आया था डिमास मेथड के ऊपर। ड्यूमास मेथड, तो जो अगली शिफ्ट है वो मेथड के ऊपर काम कर ले, प्यूरिफिकेशन मेथड के ऊपर, वहां से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। यस ठीक है, और कोई लेंथी कैलकुलेशन तो नहीं दिया सच? फिजिकल केमिस्ट्री लेंथी ही बनाई गई थी। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन ऐसे फिजिकल के साथ मिक्सअप करके डाला गया हो? कुछ खास ऐसे मिक्स नहीं किया इन्होंने। ठीक है, जैसे मोल कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन प्यूरिफिकेशन के साथ, या मोल कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन ऑर्गेनिक की रिएक्शन के साथ, ऐसे क्वेश्चन भी शिफ्ट में नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग और केमिस्ट्री कैसी थी? जैसे बाकी शिफ्ट वाले बोलते हैं कि टफ थी, तो आपके अकॉर्डिंग क्या चलता केमिस्ट्री? इस बार इन्होंने ऑर्गेनिक का वेटेज यहाँ पर घटा दिया हुआ है, फिजिकल का वेटेज एक अच्छा खासा बढ़ा दिया। दैट्स व्हाई अगर हम देखें तो इसमें फिजिकल के कारण से शिफ्ट थोड़ी सी मुश्किल कंसिडर होगी, पर ऑर्गेनिक यहाँ पर थोड़ी मतलब इजी लेवल की ही रही है, और इनऑर्गेनिक और फिजिकल का वेटेज बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर। ठीक है सर, प्लीज। ठीक है निश्चय, तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा, अपने इस एग्जाम के बारे में बताया, और बहुत सारी मेमोरीज जो आपकी है वो आने वाली शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के काम आएंगे। सो वी होप आपका बहुत से बेस्ट रिजल्ट निकले और बहुत अच्छे से करो, और आने वाले टाइम में IIT जो आपका ड्रीम है उसको कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एडुकेस ने आपको मेमोरी बेस्ड बिल्कुल एग्जैक्ट एनालिसिस दिया है 24 की मॉर्निंग शिफ्ट का, तो आप ऐसे ही बने रहिए और ये एनालिसिस आपको बहुत काम आएगा। जैसा कि हमारे स्टूडेंट ने बताया, हमारे टीचर्स ने बताया, और प्रीवियस एनालिसिस में हमने कोट किया था, वैसे ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप इसी पर फोकस करिए और अल्टीमेटली आपका आगे आने वाले सेशन में बहुत अच्छे करेंगे। बने रहिए एडुकेस के साथ। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। बाय बाय।